आइए स्टूडेंट्स, अब आपकी जो एक्सरसाइज है इमेजिनेशन पोएम की, इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो किससे, लेट अस थिंक एंड आंसर। आओ सोचें और उत्तर दें। ये सब हमेशा बच्चों को करना होता है ताकि बच्चे की थिंकिंग और इमेजिनेशन का पता लग सके। इमेजिन दैट यू आर ए रिवर क्रिएचर। आपने इमेजिन करना है, कल्पना करनी है, ये सोचना है कि कोई भी आप जलचर हैं। रिवर क्रिएचर मीन्स पानी में रहने वाले कोई जीव हैं आप। वीव ए स्टोरी अराउंड द क्रिएचर, तो आपने कोई स्टोरी बुननी है उस क्रिएचर के आसपास, इर्द गिर्द। अ टाइपिकल डे इन इट्स लाइफ, इसके जीवन में कोई भी टाइपिकल जो इवेंट होते हो। एन एडवेंचर इन्वॉल्विंग द क्रिएचर, कोई भी एडवेंचर, कोई भी साहसिक कार्य जो उसमें क्रिएचर में आपको लगते हैं वो अपने बताने ही इमेजिन करके। Remember that the creature, the place, the adventure should be your own imagination. ये याद रहे, रिमेंबर मीन्स याद रहे, दैट द क्रिएचर, जो क्रिएचर है, जो स्थान है, जो एडवेंचर है, वो आपकी खुद की इमेजिनेशन होनी चाहिए, कल्पना होनी चाहिए। अब हम करते हैं इसमें आगे। लेट अस अंडरस्टैंड द लेसन। क्वेश्चन नंबर 2 MCQ है। टिक राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। द पोएट हैड ए विविड, पोएट की क्या थी, विविड इमेजिनेशन थी, स्पष्ट जो थी, क्लियर जो थी, वो इमेजिनेशन थी, क्लियर इमेजिनेशन उसके कवि की थी। बी देखिए, द पोएट इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ, जो पोएट है वो बहुत ही फॉन्ड ऑफ है किस चीज़ का, एडवेंचर का भी है और रीडिंग का भी है, जो कि आपकी पोएम में आया हुआ है। रीडिंग और एडवेंचर ये दोनों हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन आपकी हो गई। अब आप सी को देखिए। डॉक्टर लिविंगस्टोन टुक द पोएट टू, लिविंगस्टोन पोएट को कहाँ पे लेके गया, कहाँ पे पहुँचा दिया उसने, अफ्रीका में। लिविंगस्टोन कहाँ पे लेके गया, अफ्रीका में। फिर क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के उत्तर दें। विच प्लेसेस डिड द पोएट विजिट इन हिज फैंटेसी, अपनी कल्पना में कवि किन किन स्थानों पे गया। 7 सीज, आर्कटिक, मून, अफ्रीका एंड अमेरिका। क्वेश्चन नंबर बी है, नेम द ऑथर्स ऑफ द बुक्स दैट द पोएट रीड्स, जूल्स वेर्न की जो पुस्तक थी वो उसने पढ़ी थी। आगे है फोर्थ, कंप्लीट द वेब चार्ट। वेब चार्ट को कंप्लीट करना था, इसमें कैसे करेंगे, इमेजिनरी एडवेंचर्स ऑफ द पोएट, पोएट के जो इमेजिनरी एडवेंचर्स हैं वो लिविंग विद एस्किमोज, एस्किमोज के साथ रहते हुए उसकी एडवेंचर पर कवि क्या रही, हंटिंग एंड फिशिंग, किसके साथ, लिविंग विद एस्किमोज। फिर है विद डॉक्टर लिविंगस्टोन, इनके साथ क्या किया, फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के जंगलों की यात्रा की, किसके साथ, डॉक्टर लिविंगस्टोन के साथ। और जूल्स वेर्न की जो थी वो पुस्तक पढ़ के वो कहाँ पहुँच गया था, वेंट टू द मून, वो मून पर पहुंच गया था। अपना जो इमेजिनेशन में कवि कहाँ पे पहुंच गया था, मून पर। कहाँ से, जूल्स वेर्न के साथ जब उसकी पुस्तक पढ़ रहा था जब। तो इस प्रकार से आपने इनको मैच कर। अब हम आ गए आपके नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट मीन द फॉलोइंग, जिनका अर्थ ये निकले। ए पर्सन हु रोव्स एट सी, एक आदमी जो समुद्र में लूट करता है, तो लुटेरा होता है, तो उसको इंग्लिश में हम कहेंगे पायरेट्स, समुद्रों में जो लूट करते हैं उनको कहेंगे पायरेट्स। एक्साइटिंग और डेयरिंग एक्सपीरियंस जो होता है उनको हम कहते हैं एडवेंचर। इमेजिनेशन को कहेंगे फैंटेसी। अ पर्सन हु टेंड्स टू कैटल, उसको काउ बॉय कहेंगे, जो पशुओं की देखभाल करता है। आगे है ए पैलिंड्रोम इज अ वर्ड, ए पैलिंड्रोम क्या होता है, एक शब्द है, फ्रेज और सीक्वेंस दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड्स। मैडम को देखिए, जैसे MADAM, तो M को पीछे से आप पढ़ेंगे MADAM, तो आपको मैडम को आगे से इसको आप रीड करें, पीछे से तो मैडम ही आप पढ़ेंगे। नर्सिस रन, NURSESRUN, अब यहाँ से पढ़ना शुरू करें पीछे की तरफ से, NURSESRUN, तो नर्सिस रन। तो इसको पैलिंड्रोम कहते हैं। किसी भी वर्ड को चाहे आप आगे से उसको पढ़ना शुरू करें या पीछे से, तो उसको एक ही वर्ड उसका बनेगा, तो उसको हम कहेंगे पैलिंड्रोम।
अब आपने पैलिंड्रोम ही बनाने थे। अभी आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें देखिए, आंसर द क्लूज टू वर्क आउट द पैलिंड्रोम्स। ए, रिलेटिंग टू ए सिटी और टाउन इन एडमिनिस्ट्रेशन। रिलेटिंग टू ए सिटी, किसी टाउन या सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन जो संभालते हैं उसको हम सिविक बॉडी बोलते हैं, सिविक। अब सिविक में देखिए CIVIC, आगे से देखिए या पीछे से देखिए, CIVIC ही बोला जाएगा इसको। बी है एन एस्किमो कैनोए। एन एस्किमो कैनोए जो होता है उसको कयाक बोलते हैं, कयाक। तो कयाक जो है KAY, के आगे और पीछे से दोनों तरफ से एक ही है। मिड डे को नून बोलते हैं, दोपहर। नून को देखिए NNN, तो इस तरफ से पीछे से पढ़ेंगे तभी भी NOON। डी है ए फ्लैट, हॉरिजॉन्टल जो सरफेस होता है उसको लेवल बोलते हैं। लेवल में LEVEL, पीछे से पढ़ेंगे तो भी LEVEL है। अब है क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका आ गया है स्क्रीन पे, आप थोड़ा ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 अब ऊपर आ गया है बिल्कुल, ये देखिए। इन द फॉलोइंग स्क्वेयर्स पिक आउट द पैलिंड्रोम्स। ये स्क्वेयर्स दिए हुए हैं, इनमें से पैलिंड्रोम निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे, मतलब ऐसा शब्द जो आगे पीछे से पढ़ेंगे तो एक जैसा हो। तो इसमें से आपने एक वर्ड निकाला EYE, देखो EYE, तो पीछे से पढ़िए EYE, तो ऐसा ही है। अब इसमें बहुत सारे लेटर दे रखे हैं तो आपने इसमें से एक वर्ड बनाना था। कैसे, DEED। डीड मीन्स कार्य होते हैं, वर्क होता है काम। जो आपने काम किया तो उसको काम कहेंगे डीड। DEED, पीछे से पढ़िए DEED। तो इसमें से निकल गया कहाँ से, देखो E दो दे रखे हैं, D और D दो दे रखे, तो DEED ये वर्ड निकल जाएगा। आगे है एन एनाग्राम इज वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस फॉर्म फ्रॉम अनदर वर्ड बाय रीअरेंजिंग इट्स लेटर्स। डस्टी इज एन एनाग्राम ऑफ स्टडी। डस्टी का जो एनाग्राम है ये स्टडी का जो एनाग्राम है, मतलब एक दूसरे से मैच करते, सारे लेटर इसमें भी वही हैं और इसमें भी सेम है, इसको एनाग्राम बोलते हैं, मतलब सेम लेटर रहेंगे, डस्टी और स्टडी। देखिए STST, UDY, तो UD और Y ये सारे लेटर सेम हैं, तो इसको कहेंगे हम एनाग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपने ऐसा ही करना है। 4 अल्टरनेट एनाग्राम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे जो ये वर्ड दे रखा है, मान लीजिए A में आपका लेटर दे रखा है LATER, तो एल्टर हो जाएगा ALTER, बदल देना। ब्रेक BREAK, ये वर्ड बन जाए इसका एनाग्राम। स्टेट का टेस्ट बन जाएगा, सारे वही लेटर यूज हो जाएंगे। एल्बो का बिलो बन जाएगा, इस प्रकार से। आगे देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड ग्रामर। आओ ग्रामर को अंडरस्टैंड करते हैं। इंसर्ट द एडवर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के अंदर आपने इनको बिल्कुल ठीक स्थान पर यूज करना है। ये आपकी एडवर्ब्स दी हुई है। अब देखिए, वी सर्व वेजिटेबल सूप बिफोर द मील। अब क्या आएगा, आगे आएगा, ये जो नॉर्मली वर्ड है, नॉर्मली वी सर्व वेजिटेबल सूप, अक्सर हम वेजिटेबल सूप को सर्व करते हैं बिफोर द मील, सेंटेंस के बिल्कुल आगे आ जाएगा। और ये जो कैपिटल लेटर है W, ये छोटा हो जाएगा। आप नोटबुक में काम करेंगे जब, तो आपने ऐसा ही करना। नॉर्मली का जो N है ये कैपिटल लिखना है, ये फर्स्ट में आएगा लेटर, फर्स्ट में जो वर्ड आएगा तो फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, इसका स्मॉल हो जाएगा। आगे देखिए, द मैगजीन इज क्वाइट ईजीली अवेलेबल। क्वाइट यहाँ पे आएगा, ये जो एडवर्ब है यहाँ पे फिट होएगी। द मैगजीन इज क्वाइट ईजीली, ज़्यादा मतलब आसानी से, बिल्कुल आसानी से अवेलेबल हो जाती है। सी इज़ ऑलवेज लेट, ऑलवेज जो वर्ड है ये यहाँ पे आएगी आपके एडवर्ब। सी इज़ ऑलवेज लेट, वह हमेशा लेट रहती है। सी लेफ्ट होम अर्ली टू अवॉइड द ट्रैफिक। सी लेफ्ट होम अर्ली, उसने घर के लिए जल्दी रवाना किया, टू अवॉइड द ट्रैफिक, ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए। अगला आपका सेल्डम है, तो दे सेल्डम गो, वे कभी कभार जाते हैं, टू द मार्केट, मार्केट में। तो दे सेल्डम गो, वे कभी कभार जाते हैं टू द मार्केट, मार्केट में। 10th देखिए, आइडेंटिफाई द एरर्स एंड री राइट द पैराग्राफ। आइडेंटिफाई करना है कि पैराग्राफ देखकर इसमें क्या मिस्टेक है, आपने उसको फाइंड आउट करना है। इस पैराग्राफ को दोबारा से लिखना है। तो एवरीवन का मीन्स प्रत्येक, एवरीवन जो आपका ये सब्जेक्ट है ये सिंगुलर में काउंट होता है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, तो एवरीवन के साथ आर नहीं आएगा, इज आएगा। एवरीवन इज एक्साइटेड अबाउट द पार्टी
स्नेहा एंड डायना, अब ये प्लूरल हो गए, स्नेहा और डायना ये दो हो गए, तो इसके साथ में इज नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो आएगा आर आएगा। ऑर्गेनाइजिंग द फूड मैनी ऑफ माई क्लासमेट। अब नेक्स्ट, तो देखिए अब नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। आर अराइविंग अर्ली टू डेकोरेट द पार्टी रूम। द पार्टी विल स्टार्ट एट 8। पार्टी शुरू होगी, इसके लिए आएगा फ्यूचर का एक टेंस हमने बनाना पड़ेगा यहाँ पे। द पार्टी विल स्टार्ट एट 8। ईच ऑफ अस आर ब्रिंगिंग ए स्मॉल गिफ्ट फॉर अनदर पर्सन, नहीं, फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। दैट कॉस्ट लेस देन $10, माइट लाइक मैनी अदर स्टूडेंट्स have been trying to decide for the best gift to buy। only आएगा यहाँ पे for आएगा, for the best gift to buy। he doesn't want to get something serious। he likes, ऐसा आएगा इसमें he, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सीट के साथ में एस या एस वाली वर्ब आती है, तो लाइक्स आएगा। टू मेक पीपल लाफ। अनफॉर्चुनेटली ऑल द फनी थिंग्स आया है, तो ये जो है आपका प्लूरल है, तो इसके साथ में आर आएगा, इज नहीं आएगा। थिंग्स आर टू एक्सपेंसिव। मनु इज मेकिंग ए केक, वाइल आएगा यहाँ पे, एंड की जगह क्या आएगा, वाइल मारिया इज बाइंग स्पेशल चिप्स। मनु इज मेकिंग ए केक, मनु केक बना रहा है, जबकि वाइल, इसके लिए एंड की जगह क्या लगाएंगे, वाइल मारिया इज बाइंग स्पेशल चिप्स, जबकि मारिया स्पेशल चिप्स खरीद रही है। 11 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल सब्जेक्ट फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट से जो आपने है सूटेबल सब्जेक्ट लेना है। अभी देखिए अभी वर आया है, वर आया तो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तो कॉइन नहीं आएगा, कॉइन्स आएगा। आगे देखिए ये आया हैव, हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, हैज़ बीन आया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। हैज़ बीन सिंगुलर, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ आता है हैज़। अब यहाँ हैव आया है, इसका मतलब क्या है, आपका वुमेन आएगा प्लूरल, WOMEN, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर, तो प्लूरल आपका सब्जेक्ट आएगा क्योंकि हैव आया है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होता है जब आता है हैज़ होता तो हम यह वुमेन करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लूरल आएगा सब्जेक्ट क्योंकि हैव आया है। आगे देखिए माई ब्रदर्स लव टू सिंग। अब लव आया, यहाँ लव्स होता है, ऐसा लगा होता तो ब्रदर आ जाता सिंगुलर आपका जो सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ प्लूरल आएगा, ब्रदर्स आएगा क्योंकि यह लव है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई हुई है, फिफ्थ नहीं आई। ऐसी एस वाली आती तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता, लेकिन ये जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो आपका प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा। अब देखिए इज रॉन्ग, अब इज आया, इसका मतलब ये आपका जो सब्जेक्ट हो सिंगुलर होना चाहिए। अब ये पॉल एंड जोहन, ये तो प्लूरल हो गया, पॉल और जोहन दोनों, और इसमें है आइदर पॉल और जोहन, या तो पॉल या जोहन, ये सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट। आइदर आ गया ना, आइदर और नाइदर नोर जिस सब्जेक्ट में आता है उसको सिंगुलर कर देता है, तो ये आएगा इसमें आपका। तो देखिए इसमें आपका जो ई है देर आर, अब ये आर आया है तो प्लूरल आना चाहिए, तो 1 ग्लास तो सिंगुलर होता है तो 2 ग्लासेस आएगा, क्या आएगा, देर आर 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क ऑन द टेबल। अब है क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी है एक्सेप्ट, लीव, बी और डोनेट। तो अब देखिए द ओल्ड वुमेन एक्सेप्टेड माई हेल्प, द ओल्ड वुमेन एक्सेप्टेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप बना सकते हैं इसमें। द फार्मर, आगे देखिए द बारन लैंड इन सर्च ऑफ बेटर पास्चर्स, बेटर पास्चर्स के लिए किसान ने जो जमीन थी बंजर जमीन बारन लैंड उसको छोड़ दिया, किसी में अच्छी एक मैदान, अच्छी घास के मैदान, एक अच्छी फर्टाइल ज़मीन जो ढूंढने के लिए। द फार्मर लेफ्ट आएगा, लीव का क्या हो जाएगा, लेफ्ट, क्या छोड़ दिया, द बारन लैंड, तो लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पे। अ लिटल इग्नोरेंस इज़ ए डेंजरस थिंग, एक छोटी सी भी इग्नोरेंस करना, लापरवाही करना, इग्नोर कर देना किसी चीज़ को, ये डेंजरस थिंग होती है। अब बी का इज़ कैसे बन गया ये देखने की चीज़ है, क्योंकि बी की जो फॉर्म होती है वो सबसे फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। बी की इज़, एम आर, वॉज वर, बी, बीन, बीइंग, इसी की फॉर्मेशन है, तो बी की यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेंस आएगी इज़। द सीट्स इन द थिएटर, अब सीट्स है प्लूरल आएगा, द सीट्स इन द थिएटर वर,
वेरी कंफर्टेबल। अब बी की जो फॉर्म बनी यहाँ पे वर्ब बनेगी प्लूरल, तो बी की ही फॉर्म होती है, इज एम आर वॉज वर्ब, बी की ही फॉर्मेशन होती है। द वेल्दी कपल डोनेटेड मनी टू द ऑर्फेंज। अब आपकी मर्जी है, इसमें कोई ऐसा शो नहीं हो रहा है, आप इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बना सकते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट भी, चाहे तो आप विल डोनेट भी लगा सकते हैं। द वेल्दी कपल विल डोनेट, वेल्दी जो कपल है वो डोनेट करेगा मनी टू द ऑर्फेंज, ऑर्फेंज जो अनाथालय में जो आदमी रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनको डोनेट करेगा, या डोनेट कर दिया है, तो दैट इज़ डिपेंड ऑन यू। आप इसको विल डोनेट भी लगा सकते हो, डोनेट भी कर सकते हो, डोनेटेड। आगे देखिए, लेट अस राइट, ये राइटिंग का काम है। रीड द पोएम एंड, दोबारा से पोएम को रीड करें एंड राइट द एडवांटेजेस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर। वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर के जो एडवांटेजेस लाभ हैं वो लिखने हैं आपने। ये नेट से भी फाइंड आउट करके लिख सकते, राइटिंग वर्क है, जरूर किया करो। राइट एन एस्से ऑन, आपने इस पे एस्से लिखना, द स्कूल ऑफ माई इमेजिनेशन, इस पे आपने कोई एस्से लिखना है, और ये भी आप नेट की मदद से फाइंड आउट करके राइटिंग वर्क है, आप खुद करें। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी हम जो इस पे वीडियो डाल रहे हैं वो 3rd क्लास से 12th क्लास तक की डाल रहे हैं। आगे जैसे जैसे हमारा चैनल चलता जाएगा तो इसमें MA और आगे की जो एजुकेशनल जो कोई भी पोएम है, मोस्टली तो इसमें पोएम की रहेंगी बड़ी क्लासेस की, तो हम इसमें वीडियो डालते रहेंगे और ये बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए चैनल रहेगा। थैंक यू वेरी मच अगेन।